हेलो स्टूडेंट, टुडे इज़ आवर जीके टर्न। तो जीके के फर्स्ट सेमेस्टर में हमने चैप्टर 15 तक कोर्स कंप्लीट किया था। सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है चैप्टर 16 से। आप लोग अपनी बुक में चैप्टर 16 यानी पेज नंबर 26 ओपन कीजिए और वहाँ आज की डेट और ऊपर लिखिएगा सेकंड सेमेस्टर, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। ओके, तो चैप्टर 16 जिसका नाम है आवर कंट्री ऑन द मार्च। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ कुछ पिक्चर दिए हुए हैं इस चैप्टर में, जो कि हमारी कंट्री के साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में लैंडमार्क हैं, यानी कि वो पहचान है कि हमारे देश ने साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की की है। ये उसके सिंबल हैं। तो आपको जगह का नाम तो दिया है, लेकिन ये चीज़ें किस शहर में या किस स्टेट में स्थित हैं आपको वो लिखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर क्या होता है, मैं बहुत छोटे छोटे में आपको समझाऊंगी। आपको पता है कि आप जो कुछ भी टीवी में देखते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू दिखाता है। लाइव जो आप क्रिकेट देखते हैं और लाइव प्रसारण किसी चीज़ का, वो सैटेलाइट के थ्रू दिखाता है। तो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन ये सेंटर के जरिए होता है। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे सेंटर हैं, लेकिन अहमदाबाद का फेमस है और बहुत बड़ा भी है। कभी अब आप चाहिए तो देखने ज़रूर जाइएगा। सेकेंड नंबर इज़ ऑफ शोर ड्रिलिंग, जो कि है मुंबई हाई। अब ऑफ शोर ड्रिलिंग क्या होता है? समुद्र के अंदर ड्रिलिंग किया जाता है। ड्रिलिंग का मतलब तो आप समझते हैं ना, छेद किया जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारी गैस और पेट्रोलियम होती है। तो समुद्र के सी बेड में, यानी नीचे की जो सतह होती है, उसमें ड्रिल करके और वो गैस और पेट्रोलियम को निकाला जाता है। ये बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ होती हैं। तो आप अगर ये सब के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। थर्ड नंबर इज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV-C2। अब देखिए, जब भी कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तो उसको पहुंचाने के लिए एक व्हीकल की ज़रूरत होती है। सैटेलाइट अपने आप तो उड़ के जाएगा नहीं, उसको पहुंचाने के लिए एक व्हीकल की ज़रूरत होती है। तो वो लॉन्चिंग व्हीकल सेंटर जो है वो है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। वहीं से हमारे देश के जितने नए सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वो वहीं से लॉन्च होते हैं। नेक्स्ट इज़ स्टील प्लांट। स्टील प्लांट जहाँ पे कि स्टील बनाया जाता है। स्टील एक धातु है जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो सब कच्चे रूप में मिलता है। उसको फिर बड़े बड़ी मशीनें होती हैं, ये पूरा प्लांट लगा होता है, इसमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसमें उसको बनाया जाता है। तो वो है सबसे बड़ा प्लांट जो हमारे देश का स्टील प्लांट है, वो भिलाई में है, भिलाई मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र प्लांट। फर्टिलाइज़र प्लांट जहाँ पे कि फर्टिलाइज़र का उत्पादन किया जाता है। फर्टिलाइज़र यानी खाद, जो कि यूरिया जिसको आप कह सकते हैं, जो खेतों में डाला जाता है। बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं। प्लांट का मतलब पूरा एक समझिए शहर जितना ही होता है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये है नांगल, पंजाब में। नेक्स्ट है ऑयल रिफाइनरी। आप देख ही रहे हैं कितनी मशीनें हैं ना। ऑयल रिफाइनरी किस काम आता है? जब ज़मीन से तेल निकलता है, वो कच्चा तेल होता है, उसको फिर रिफाइन किया जाता है, यानी कि उसको शुद्ध किया जाता है, छाना जाता है। तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल का यूज़ होता है, बहुत सारी मशीनों का यूज़ होता है। तो ये ऑयल रिफाइनरी सेंटर है जो कि दिग्बोई, आसाम में है। ये बहुत सारे, देखिए जो भी आप देख रहे हैं, स्टील प्लांट,
फर्टिलाइज़र प्लांट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, वो हमारे देश में सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे हैं। पर आपकी बुक में जो दिया गया है वो जो हमारे देश में सबसे बड़ा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? दिग्बोई, आसाम में। नेक्स्ट है कोच फैक्ट्री। कोच यानी ट्रेन का कोच। आप ट्रेन से सफ़र करते ही होंगे तो आपने देखा होगा ट्रेन का एक एक कोच कितना बड़ा बड़ा होता है, इसको बनाना आसान नहीं होता है। तो ट्रेन का कोच जहाँ बनता है, कोच फैक्ट्री, वो है पेराम्बूर, तमिलनाडु में सबसे बड़ा कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट इज़ लोकोमोटिव वर्क्स। लोकोमोटिव वर्क्स का मतलब है जहाँ पे ट्रेन के इंजन बनाए जाते हैं। देखिए, ट्रेन के कोच अलग जगह पे बनते हैं, ट्रेन के इंजन अलग जगह पे बनते हैं। तो जहाँ ट्रेन के इंजन बनाए जाते हैं उसको कहते हैं लोकोमोटिव वर्क्स। ये सबसे बड़ा लोकोमोटिव वर्क्स हमारे देश का है चित्तरंजन, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर की मदद से बिजली का उत्पादन किया जाता है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन तारापुर, महाराष्ट्र में है। सो ये सब देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारे देश ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की की है और कितना कुछ बनाया है ना। तो आप इसको लिखिएगा और लर्न भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।